second lecture of chapter 5 coal and petroleum of class 8। ओके, हम फर्स्ट लेक्चर में हमने जो है कोल के बारे में बात करी थी और हम आ गए थे। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कोल के प्रोडक्ट्स की। ठीक है, हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। तो कोल के अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो जनरली हमें 3 टाइप्स के प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि हमें कोल से हमें कोक मिल सकता है, कोल से हमें कोल टार, एंड द थर्ड वन इज कोल गैस। ये तीनों ही जो हैं, इन तीनों को हम कहते हैं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल्स। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें, थोड़े एक दो पॉइंट्स हैं वो आपको जो है पता होने चाहिए। तो वन बाय वन हम इन तीनों प्रोडक्ट्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें कोक की, सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट आएगा दैट इज़ कोक। कोक में आपको जो है 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, इट इज़ टफ। कोक जो है वो थोड़ा सा टफ होता है नेचर में। और सेकंड आपको इसमें याद रखना चाहिए, इट इज़ वेरी पोरस। ठीक है, एंड थर्ड, अगर आपसे कलर पूछ लिया जाए, अब क्योंकि कोक क्या है, वो कोल का ही प्रोडक्ट है, तो कोल का कलर ब्लैक है तो कोक का भी कलर ब्लैक ही होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको जो है कोक के बारे में याद होनी चाहिए। डेट इज़ इट इज़ टफ इन नेचर, पोरस होता है, और अगर कलर पूछ लिया जाए तो इसका कलर होता है ब्लैक। इसके अलावा अगर एक इसके बारे में इसका यूज़ पूछते हैं तो यूज़ में आप इसका मेनली बता सकते हो, इट इज़ यूज इन स्टील इंडस्ट्रीज़। जो स्टील का काम करती हैं, स्टील के चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, स्टील इंडस्ट्रीज़ में कोक का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। बाकी और भी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो कोक के रिगार्डिंग आपको ये 3-4 बातें ही याद रखनी है। सेकंड हम आते हैं और हम डिस्कस करते हैं कोल का सेकंड प्रोडक्ट है, इट इज़ कोल टार। सेकंड प्रोडक्ट आता है हमारे पास कोल टार। और कोल टार के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, कोल टार क्या है, एक तरह से एक लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है, सॉलिड में नहीं मिलता। सो इट इज़ थिक लिक्विड। ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही पतला ही होता है, थोड़ा सा ये क्या होता है, गाढ़ा होता है। आपने देखा भी होगा नियर बाई, अगर कभी भी रोड बनती हैं तो बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं उनमें एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। वो ब्लैक लिक्विड ही क्या कहलाता है, हमारे पास कोल टार कहलाता है। और इसकी जो स्मेल आती है वो जो है, जब इसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो बहुत ही ख़राब इसमें स्मेल आती है, अनप्लीजेंट। ठीक है, इट गिव अनप्लीजेंट स्मेल। कोल टार देखो एक ऐसा प्रोडक्ट है कोल का जो 200 सब्सटेंस, जब हम 200 सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो उनको मिक्स करने के बाद क्या है, कोल टार बनता है। अब देखो सब्सटेंस ही इतने ज़्यादा हैं, तो ये जो कोल टार है इसके जो यूजेस हैं वो यूजेस भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अगर आपसे जो है ये कहा जाता है कि आप कोल टार के यूजेस बताओ, तो यूजेस में आप लिख सकते हो, इट इज़ यूज्ड टू मेक पेंट। ठीक है, पेंट्स बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। डाई, जो कलर डाई हम यूज़ करते हैं फॉर कलरिंग द हेयर, उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, कोल टार का ही यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा आप परफ्यूम जो यूज़ करते हो
उन परफ्यूम्स में भी क्या है, हम कोल टार का ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप प्लास्टिक्स भी लिख सकते हो, और एक आप लिख सकते हो नैप्थेलीन बॉल। ठीक है, आपने घरों में या मार्केट में कभी ना कभी आप क्या है कपूर लेके आते हो, उस कपूर को ही हम क्या कहते हैं, इट इज़ नैप्थेलीन बॉल। ठीक है, और ये आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट भी रहेगा। तो कोल टार जो है इनमें तो यूज़ होता ही है, इसके अलावा भी क्या है बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप या हम जो है कोल टार का यूज़ करते हैं। इवन कोल टार से हम क्या है ड्रग्स भी बनाते हैं। ड्रग्स भी क्या होते हैं, वो कोल टार से ही बनते हैं। ठीक है, तो कोल टार में आपको जो है ये बातें याद रखनी है। लेकिन आज अगर हम आज के टाइम की बात करें तो मॉडर्न टाइम में क्या है, कोल टार को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, और कोल टार की जगह हम जो नया प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसे हम कहते हैं बिटुमेन। आजकल के टाइम में क्या होता है, कोल टार की जगह हम बिटुमेन का यूज़ कर रहे हैं फॉर ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, और इसी तरह से आपका जो थर्ड प्रोडक्ट आता है कोल का, वो है आपका इट इज़ कोल गैस। और कोल गैस में आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि जब भी हम कोल को चेंज करते हैं किस में, कोक में, तो चेंज करते टाइम क्या होता है, यहाँ पे कोक के साथ एक गैस भी बनती है, और उस गैस को ही हमने कहा गया है इट इज़ कोल गैस। फर्स्ट टाइम जब कोल गैस बनी थी तो इसको हम लाइटनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट में जो है सबसे पहले कोल गैस का यूज़ किया गया था। लेकिन आजकल के टाइम में हम जो है इसे स्ट्रीट लाइट यूज़ ना करके एज ए फ्यूल हमें इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोल गैस में आपको बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक जो आता है कोल हो गया, अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम देखो कैसे बनता है, और पेट्रोलियम में क्या क्या जो है कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब हमें इसमें देखने। ठीक है, पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बनता ही कैसे है, हाउ द पेट्रोलियम इज मेड। तो पेट्रोलियम में आप याद रखना, जो सी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, सी प्लांट्स और जो एनिमल्स, सी एनिमल्स होते हैं, उनसे हमेशा आपका क्या बनेगा, पेट्रोलियम बनेगा। अब कैसे होता है, जब भी समुद्र में या सी में क्या है, प्लांट्स और एनिमल जब भी डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, दे सेटल डाउन एट सी बॉटम। तो जो समुद्र का स्थल होता है बिल्कुल वहाँ पे जाके क्या हो जाते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वो उनके ऊपर जो है लेयर बाय लेयर सॉइल की होती है। और उसके बाद क्या होता है, अब देखो क्योंकि समुंदर में है तो वहाँ पे एयर तो हमारे पास नहीं होती, सो एब्सेंस ऑफ एयर में, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर, सी बॉटम पे जैसे जैसे ये और डीप होते जाते हैं तो इनका टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, उनका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही क्या करते हैं, इंक्रीज होते हैं, बट सेम कंडीशन है जैसे हमने कोल में पढ़ा था, दोनों ही इंक्रीज तो होते हैं बट स्लो होते हैं।
तो धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डेड प्लांट और एनिमल होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। और ये किस में चेंज होते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही जो है चेंज होके आपको दो चीज़ें बना के देते हैं। एक तो आपको देंगे पेट्रोलियम और एक आपको देंगे नेचुरल गैस, ठीक है। ये दोनों ही हमें बन के मिलते हैं फ्रॉम डेड सी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, अगर हाँ आगे हम अगर पेट्रोलियम देखें तो इट इज़ एक्चुअली क्या है, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट इज पेट्रा और सेकंड है आपका ओलियम, ठीक है। पेट्रा और ओलियम, ये इन दोनों वर्ड को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास आता है पेट्रोलियम। पेट्रा का मीन्स होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपको पेट्रोलियम मिलेगा कहाँ पे, तो पेट्रोलियम हमें कहाँ मिलता है, बिटवीन द रॉक्स, जो पत्थर हैं उनके बीच में हमें क्या मिलेगा, पेट्रोलियम मिलता है। ओके, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों को ही हम क्या है, सिंगल रिफाइनरी से ही निकालते हैं, ठीक है। रिफाइनरी आपकी एक ऐसी प्लेस या एक ऐसा इंडस्ट्रियल प्लांट होता है जहाँ पे क्या होता है, हम समुंदर में क्या करते हैं, डिग या फिर एक वेल बनाते हैं और वो जो पाइप होते हैं वो काफ़ी बॉटम तक जाते हैं और एक जो पाइप होता है वो थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, ठीक है। अब जो देखो हमें क्या मिल रहे थे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस जो है वो हमें कहीं ऊपर ही मिल जाती है, यानी कि हमें ज़्यादा उसको जो है डिग नहीं करना पड़ता। लेकिन जब हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा डिग करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि नेचुरल गैस हमें ऊपर ही मिल रही है और पेट्रोलियम हमें काफ़ी नीचे मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों ही क्या हो रहे हैं, आपके डेड सी प्लांट्स एंड एनिमल्स से बन रहे हैं। तो ऐसा आप इसलिए कह सकते हो क्योंकि जो गैस है, गैस की जो डेंसिटी होगी इट इज़ लेस देन पेट्रोलियम। और क्योंकि पेट्रोलियम हमने स्टार्टिंग में बताया था ये किस फॉर्म में मिलता है हमें, ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो अब क्योंकि नेचुरल गैस की डेंसिटी कम है तो ये क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आने की कोशिश करती है, क्योंकि लाइट हल्की होती हैं ये, इसलिए नेचुरल गैस हमें पहले मिलती हैं। और जो आपकी लास्ट लेयर होती है सॉइल की, दैट इज़ बेड रॉक। आपने 7th क्लास में पढ़ा है, सॉइल प्रोफाइल आपका एक डायग्राम आता है, उसकी जो लास्ट स्टेज है बेड रॉक, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम क्या है, काफ़ी कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। जैसे पेट्रोलियम से आप पेट्रोल भी बनाते हो, पेट्रोल से हम डीजल भी बनाते हैं, पैराफिन वैक्स, ठीक है। पैराफिन वैक्स भी हमें क्या है, पेट्रोलियम से ही मिलती है। नेचुरल गैस और बिटुमन, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमें किससे मिलते हैं, या फिर अगर हम ये कहें कि अगर हम इन सभी को मिक्स कर दें, पेट्रोल, डीजल, वैक्स, नेचुरल गैस, बिटुमेन, तो ये हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, पेट्रोलियम बन के आ जाता है।
इसमें से एक चीज़ आप याद रखना, वैसे आपको पता भी है, जो पेट्रोल क्या है, एक फ्यूल है और उसको हम किस में यूज़ करते हैं, उसे हम यूज़ करते हैं लाइट व्हीकल्स में, जो हल्के व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, लाइट व्हीकल्स में जो है हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, जैसे आपके मोटरसाइकिल्स हो गई, कार होगी या स्कूटर हो गए, वो सारे के सारे जो है किसके ऊपर वर्क करते हैं, दे वर्क ऑन पेट्रोल। लेकिन अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल पे कौन से काम करते हैं, जो आपके हैवी व्हीकल्स होते हैं, हैवी व्हीकल्स दे वर्क ऑन डीजल। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और वो प्लेस या फिर वो इंडस्ट्रियल प्लांट जहाँ पे हम पेट्रोलियम को निकालते हैं और इन डिफरेंट कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं, उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। ओके, नेक्स्ट थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अबाउट नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात करते हैं, वो आता है आपका नेचुरल गैस। देखो, नेचुरल गैस भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो ए नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, और नेचुरल गैस को दो चीज़ें याद रखना इसमें, एक तो है इसका ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और सेकंड आपको जो याद रखना है वो है आपका यूज़, आप कह सकते हो। देखो, नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से जब हम दूसरी जगह ले जाते हैं तो इसे हम कैसे ले जाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ लॉन्ग पाइप्स। लॉन्ग पाइप्स से जो है हम इसे क्या करते हैं, वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे ले जाते हैं, और जब इसको हम स्टोर करते हैं, सेकंड आपको याद रखना है स्टोर। जब स्टोर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने मान लो पाइप आ रहा है और इसमें आपकी नेचुरल गैस है और यहाँ पे आपने कोई भी एक बड़ा सा कंटेनर लगा दिया और उसमें स्टोर हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब गैस आती है तो मान लो गैस यहाँ पे आ गई, और गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करती है, हमेशा इट विल एक्सपेंड। तो अगर मान लो सिर्फ इतनी सी ही गैस आई तो ये इस पूरे जो ये पूरा कंटेनर है इसमें क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। तो इतने बड़े कंटेनर में आप थोड़ी सी ही गैस रखोगे तो लॉस क्या होगा, वो हमारा ही होगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, गैस को जब भी स्टोर करके रखते हैं तो इट विल बी अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, उसको हम हमेशा हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखते हैं, और इस हाई प्रेशर को हम कहते हैं कंप्रेस्ड। ठीक है, इट इज़ कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब ही यही है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर गैस को हम क्या कर दें, दबा दें। और क्योंकि कंप्रेस हम कर किसको रहे हैं, नेचुरल गैस को, इसीलिए कई बार नेचुरल गैस को हम CNG ये भी कह देते हैं। C का मतलब है आपका कंप्रेस्ड, N से हो गया आपका नेचुरल, और G से हो गया आपका गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो क्योंकि एक नया नेम आया है तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं। CNG, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, इट इज़ क्लियर फ्यूल। क्लियर फ्यूल यानी कि बिल्कुल साफ है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं है। क्लियर फ्यूल इसको कहा गया है क्योंकि जब हम बर्न करेंगे CNG को तो पॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही कम होता है। तो कम पॉल्यूशन होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इट इज़ क्लियर फ्यूल। और सेकंड पॉइंट आप इसमें याद रखना कि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू, इट्स कैलोरीफिक वैल्यू वो क्या है, सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर फ्यूल्स।
ठीक है, तो CNG में आप ये दो चीज़ें याद रखना। और अगर हम एक चीज़ और देखो, पेट्रोलियम का कितना यूज़ है, इसे आप रोड्स कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ कर रहे हो, परफ्यूम, डाइज, ड्रग्स, इवन पेंट्स, हम कितनी सारी चीज़ें बना रहे हैं। इट मीन्स पेट्रोलियम का जो कमर्शियल यूज़ है, जो मार्केट यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको कई बार हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्ड। और पेट्रोलियम का कलर हमने कैसा पढ़ा था, ब्लैक, तो इसे हम कई बार ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। और क्योंकि बहुत ही ये दोनों ही क्या है हमारे पास, ये दोनों ही एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं, तो इनके ऊपर जो है एक आपकी एसोसिएशन बनाई गई है, दैट इज PCRA। P का मतलब है यहाँ पे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कमीशन ऑफ रिसर्च, पेट्रोलियम कमीशन ऑफ रिसर्च एंड एसोसिएशन, PCRA। ये क्या करती है, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं हमें। जैसे आपने नॉर्मल भी सुनी होंगी, जैसे कभी भी आप अगर ट्रैफिक्स में फंसते हो तो अपने जो भी आपके व्हीकल्स हैं उन्हें आप क्या रखो, ऑफ रखो। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूल को सेव करना है। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस कौन दे रहा है हमें, PCRA दे रहा है। ठीक है, आपके जो टायर्स हैं, टायर में हमेशा जो है हमें एयर हमें चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टायर में अगर एयर कम हो जाएगी तो हम फ्यूल का यूज़ ज़्यादा करेंगे। मेंटेनेंस हमें प्रॉपर रखनी चाहिए, और ज़रूरत हो सिर्फ तभी हमें फ्यूल जो है यूज़ करना चाहिए। ये सारी गाइडलाइंस हमें देता है PCRA, पेट्रोलियम कमीशन ऑफ रिसर्च एंड एसोसिएशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम। थैंक यू बेटा।